पूरे देश ने सोना और चांदी के भाव में आग लगा रखी है और उसी के चलते लगातार कीमतें बढ़ने से ग्राहकों की संख्या कम हुई है और उससे अच्छा खासा प्रभाव ज्वेलरी शॉप्स और जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं उस पर पड़ता है। ऐसे ही हम भोपाल में एक ज्वेलरी शॉप पर आए हुए हैं। अनमोल ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पर अगर हम ग्राहकों की बात करें तो अभी आप सिटिंग जो चेयर्स लगा रखी हैं सारी खाली दिखेंगी। हालांकि इस मौसम में खरीदी भी कम होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब 15 जनवरी के बाद से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तब ग्राहक आने की उम्मीद है। हम बात करेंगे जो रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले हम 1-1.5 साल से देखें तो सोना और चांदी दोनों ने ही भाव बहुत ऊपर आ गए हैं, जिसपे आम लोगों की पहुंच से तो दूर है। हम अभी पहुंचे हैं भोपाल सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील धनवानी जी से बात करने के लिए। वही हमको बता पाएंगे कि बेहतर क्या है और मार्केट ऐसा किस वजह से चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। ये जो पूरा चल रहा है भाव को लेके, हम सोना की बात करें चांदी की बात करें, अब तो आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो आज की डेट में क्या रेट है और इसका कारण क्या है इतना जो भाव आगे जा गया? धन्यवाद। न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सोना और चांदी के भाव बहुत काफ़ी बढ़ चुके हैं और ऐसा मानना है कि और बढ़ने की आशंका है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि ये जो अपने वर्ल्ड में अनिश्चितता चल रही है, जैसे वेनेजुएला, अमेरिका ने वेनेजुएला पे दबाव बना दिया, वहाँ रशिया और यूक्रेन चल ही रहा है, यहाँ चाइना और ताइवान के बीच में भी यानी स्थितियाँ ठीक नहीं है। उन सबको के मद्देनज़र सबसे ज़्यादा सोना और चांदी के भाव में तेज़ी आई है और वो आना लाजमी है, क्योंकि सोना एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जाना पहचाना मेटल है, इसलिए सोने के दाम बढ़े हुए हैं और ऐसी अनिश्चितता और आगे भी दिख रही है। इसलिए भविष्य में सोना चांदी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं लग रही है। फिलहाल रहा सवाल, अभी गिराकी का सीज़न नहीं है क्योंकि अधिक मास चल रहा है, 15 जनवरी तक ये चलेगा। उसके बाद व्यापारी तो उम्मीद पे ही जीता है, उम्मीद पे ही जीता आया है, तो 15 जनवरी के बाद देखते हैं कैसा बाजार चलता है। सर अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्या रेट चल रहा है दोनों का, सोना चांदी का, और एक हफ्ते में कितना अंतर आया है? एक हफ्ते में 1 तारीख के बाद से करीबन 5% बढ़ गया है सोना चांदी, 5 से 7% बढ़ गया है जब से ये वेनेजुएला और अमेरिका का मसला सामने आया है। लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि ग्राहकी भी नहीं है, उसके बावजूद भी रेट्स ऊपर जा रहे हैं। सर अब आम आदमी की पहुंच से लगातार सोना और चांदी बाहर होता जा रहा है, तो लोगों ने कुछ इसकी जगह पे ऑप्शन ढूंढना शुरू किया है। जब आपके यहाँ ग्राहक आते होंगे, जैसे 24 कैरेट का गोल्ड कोई ले रहा है, 18 का ले रहा है, तो अब 18 पे शिफ्ट हुआ है या फिर उसने अपनी जो लिमिट थी उसको कम कर दिया है लेने की? अगर यही स्थिति भविष्य में रही तो बट नेचुरल है कि 22 कैरेट जैसे आज 1,25,400 का चल रहा है भाव और 18 कैरेट का चल रहा है 1,03,300, तो ग्राहक मजबूरी में 22 कैरेट छोड़ के 18 कैरेट अपनाएगा ही भविष्य में, क्योंकि उसके दाम में 18 कैरेट के दाम कम वाजिब दाम है। ये है, पर ये आने वाला वक्त बताएगा, अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तो रेट और ऊपर जाना है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जब तक वर्ल्ड के हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक मद्दी नहीं है इनमें। बिल्कुल हमने बात की और ये चीज तय है, निश्चित है कि जब तक देश में जो वर्ल्ड में जो अस्थिरता का माहौल चल रहा है, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएगा, सोना और चांदी आसमान की तरफ और ऊपर जाते जाना है और आम आदमी की पहुंच से दूर होते जाना है। तो ये व्यापारियों के लिए भी फिलहाल राहत के लिए नहीं है ये स्थिति, और आम लोग जो हैं या जो सोना चांदी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, शादी ब्याह के सीजन में खरीदते हैं, उनके लिए जरूर मुसीबत भरा रह सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ शिवकांत, भोपाल।